सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त बाप दादा हमें फरिश्ता बनाकर देवता बनाने वाले बाप दादा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, मन को तंदुरुस्त रखने के लिए बीच बीच में 5 सेकंड भी निकालकर मन की एक्सरसाइज करो। बाप दादा कह रहे हैं, आज दूरदेशी बाप दादा अपने साकार दुनिया के भिन्न भिन्न देशवासी बच्चों से मिलने आए हैं। बाप दादा भिन्न भिन्न देशवासियों को एक देशवासी देख रहे हैं, चाहे कोई कहां से भी आए हो, लेकिन सबसे पहले सभी एक ही देश से आए हैं। तो अपना अनादि देश याद है ना परमधाम? कहते याद है, प्यारा लगता है ना। बाप के साथ साथ अपना अनादि देश भी बहुत प्यारा लगता है। बाप दादा आज सभी बच्चों के 5 स्वरूप देख रहे हैं। जानते हो 5 स्वरूप कौन से हैं? जानते हो ना? बाप पूछ रहे हैं। 5 मुखी ब्रह्मा का भी पूजन होता है। तो बाप दादा सभी बच्चों के 5 स्वरूप देख रहे हैं। पहला है अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप। याद है ना अपना स्वरूप? बाप पूछ रहे हैं, भूल तो नहीं जाते। और दूसरा है आदि देवता स्वरूप। पहुंच गए देवता स्वरूप में। और तीसरा है मध्य में पूज्य स्वरूप, वो भी याद है। आप सबकी पूजा होती है या भारतवासियों की होती है? आपकी पूजा होती है। कुमार सुनाव आपकी पूजा होती है। तो तीसरा है पूज्य स्वरूप। चौथा है संगम युगी ब्राह्मण स्वरूप। और लास्ट में है फरिश्ता स्वरूप। तो 5 ही रूप याद आ गए। बाप दादा कह रहे हैं, अच्छा 1 सेकंड में यह 5 ही रूप में अपने को अनुभव कर सकते हो? 1 2 3 4 5 तो कर सकते हो। यह है 5 ही स्वरूप कितने प्यारे हैं। जब चाहो जिस भी रूप में स्थित होना चाहो, सोचा और अनुभव किया। यही रूहानी मन की एक्सरसाइज है। आजकल सभी क्या करते हैं? एक्सरसाइज करते हैं ना। जैसे आदि में भी आपकी दुनिया में नेचुरल चलते फिरते एक्सरसाइज थी। खड़े करके 1 2 3 एक्सरसाइज नहीं। तो अभी अंत में भी बाप दादा मन की एक्सरसाइज कराते हैं। जैसे स्थूल एक्सरसाइज से तन तंदुरुस्त रहता है ना, तो चलते फिरते ये मन की एक्सरसाइज करते रहो। इसके लिए टाइम नहीं चाहिए। 5 सेकंड कभी भी निकाल सकते हो या नहीं? बाबा पूछ रहे हैं, ऐसे कोई बिजी है जो 5 सेकंड भी नहीं निकाल सके? कहते हैं अगर कोई है तो 5 सेकंड भी टाइम नहीं है उसके पास, वो हाथ उठाओ। फिर तो नहीं कहेंगे क्या करें, टाइम नहीं मिलता, ये तो नहीं कहेंगे ना। टाइम मिलता है तो ये एक्सरसाइज बीच बीच में करो। किसी भी कार्य में हो 5 सेकंड की यह मन की एक्सरसाइज करो, तो मन सदा ही तंदुरुस्त रहेगा, ठीक रहेगा। बाप दादा तो कहते हैं हर घंटे में यह 5 सेकंड की एक्सरसाइज करो, हो सकती है। याद रखना, ओम शांति भवन याद रखना, भूलना नहीं। तो जो मन की भिन्न भिन्न कंप्लेन है ना, क्या करें, मन नहीं टिकता, मन को मण बना देते हैं, वजन करते हैं ना। पहले जमाने में पांव, शेर और मण होता था, आजकल बदल गया है। तो मन को मण बना देते हैं बोझा वाला, और एक्सरसाइज करते रहेंगे तो बिल्कुल टाइट हो जाएगा, लाइट हो जाएगा। ब्राह्मण शब्द याद आए तो ब्राह्मण जीवन के अनुभव में आओ। फरिश्ता शब्द कहो तो फरिश्ते बन जाओ। मुश्किल है? नहीं है। कुमार बोलो थोड़ा मुश्किल है।
आप फरिश्ते हो या नहीं, आप हो ही दूसरे हैं। कितने बार फरिश्ते बने हो, अनगिनत बार बने हो, और आप ही बने हो। अनगिनत बार की हुई बात को रिपीट करना क्या मुश्किल है? ये तो संस्कार बन जाना चाहिए। बाबा कहते हैं चक्कर लगाना तो अच्छा लगता है ना। बाबा पूछ रहे हैं फिर टीचर्स ठीक है ना, राउंड लगाना, बस राउंड लगाओ और कर्म में लग जाओ। हर घंटे में राउंड लगाया, फिर काम में लग जाओ, क्योंकि काम को तो छोड़ नहीं सकते हैं ना, ड्यूटी तो बजानी है। लेकिन 5 सेकंड, मिनट भी नहीं, सेकंड नहीं मिल सकता है क्या? निकल सकता है, यूएन की ऑफिस से निकल सकता है। मास्टर सर्वशक्तिवान हो तो मास्टर सर्वशक्तिवान क्या नहीं कर सकता? बाप दादा को एक बात पर बच्चों को देख करके मीठी मीठी हंसी आती है। किस बात पर? चैलेंज करते हैं, पर्चा छपाते हैं, भाषण करते हैं, कोर्स कराते हैं। क्या कराते हैं? हम विश्व को परिवर्तन करेंगे। यह तो सभी बोलते हैं ना, या नहीं? सभी बोलते हैं या सिर्फ भाषण करने वाले ही बोलते हैं? तब कहते मालिक हैं मन के और मास्टर सर्वशक्तिवान है, फिर भी कहते हैं मुश्किल है। तो हंसी नहीं आएगी? आएगी ना हंसी? तो जिस समय सोचते हो मन नहीं मानता, उस समय अपने ऊपर मुस्कुराना। मन में कोई भी बात आती है तो बाप दादा ने देखा 3 लकीर गाई हुई है। एक पानी पर लकीर, पानी पर लकीर देखिए, लगाओ लकीर तो उसी समय मिट जाएगी। लगाते हैं ना। तो दूसरी है कागज पर, स्लेट पर कहां भी लकीर लगाना है, और बड़ी लकीर है पत्थर की लकीर। पत्थर की लकीर मिटती बहुत मुश्किल है। तो बाप दादा देखते हैं कि कई बार बच्चे अपने ही मन में पत्थर के लकीर के मुआफिक पक्के लकीर लगा देते हैं, जो मिटाते हैं लेकिन मिटती नहीं है। ऐसे लकीर अच्छी है। कितना बारी प्रतिज्ञा भी करते हैं, अब से नहीं करेंगे, अब से नहीं होगा, लेकिन फिर परवश हो जाते हैं। इसीलिए बाप दादा बच्चों पर घृणा नहीं आती है, बाबा का रहम आता है। परवश हो जाते हैं तो परवश पर रहम आता है। जब बाप दादा ऐसे रहम भाव से बच्चों को देखते हैं तो ड्रामा के पर्दे पर क्या क्या आ जाता है। कब तक? तो इसका उत्तर आप दो। कब तक कुमार दे सकते हैं? कब तक ये समाप्त होगा? बाबा कहते हैं प्लान तो बहुत बनाते हो कुमार, लेकिन कब तक? फिर बाबा ने पूछा दादिया सुनाओ। हाँ, संगम युग में कब तक, या थोड़ा थोड़ा रहेगा? जब तक फरिश्ता बनता है तब तक। ऐसा फरिश्ता बनना आपको है या बाप को? तो इसका जवाब सोचना। बाप तो कहेंगे अब तैयार हैं, आधी माला में भी हाथ नहीं उठाया। तो बाप दादा बच्चों को संपन्न स्वरूप में देखना चाहते हैं। तो आज बाप दादा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, हर सेकंड के हर संकल्प का महत्व जानकर जमा का खाता भरपूर करने वाली समर्थ आत्मा भव। बाबा कह रहे हैं संगम युग पर अविनाशी बाप द्वारा हर समय अविनाशी प्राप्तियां होती हैं। सारे कल्प में ऐसा भाग्य प्राप्त करने का यह एक ही समय है। इसलिए आपका प्लान है, अब नहीं तो कब नहीं। जो भी श्रेष्ठ कार्य करना है वो अभी करना है। इस स्मृति से कभी भी समय, संकल्प व कर्म व्यर्थ नहीं गंवाएंगे। समर्थ संकल्प से जमा खाता भरपूर हो जाएगा और आत्मा समर्थ बन जाएगी। तो आज बाप दादा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, हर बोल हर कर्म की अलौकिकता ही पवित्रता है। साधारणता को अलौकिकता में परिवर्तन कर दो, क्योंकि हर बोल हर कर्म की अलौकिकता ही पवित्रता है। तो पवित्रता दिखानी है तो ये सब परिवर्तन करना है। तो आज की मुरली के अनुसार हम सोमान लेंगे, मैं संगम युग पर जमा का खाता भरपूर कर भरपूर आत्मा अनुभव करने वाली हूँ। तो आज के मुरली को और गहरी रीति से चिंतन कर
निरंतर मीठे बाबा की याद में रहना है कि बाबा सदा मेरे साथ हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।